हेलो एवरीवन, आप सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी काफी बेहतर होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी जो तैयारी है वो भी चल रही होगी। दोस्तों मैथमेटिक्स ऑप्शनल के एक सीरीज मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट की, जहां मैंने कैलकुलस की स्टार्टिंग की थी और कैलकुलस के पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में जाना था, समझा था। बट हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में मैंने आपको टोटल 7 फॉर्म बताई थी और 7 में से हमने 0/0 फॉर्म का डिस्कशन किया था कि 0/0 फॉर्म क्या है। अगर फॉर्म 0/0 है तो उसमें आप जो आपका डिनोमिनेटर है उसको फाइनाइट कैसे कर सकते हो। फाइनाइट करने के लिए हमने एलएच रूल को डिस्कस किया था और कई सारी प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व की थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ चुके हैं कैलकुलस के डे नंबर 2 पे, जहां हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में आज भी डिस्कस करेंगे। बट आज हम 0/0 फॉर्म नहीं, आज हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या आप तैयार हैं? एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जैसे आप इन सेशंस को बाद में देखते हो तो अगर सेशन पसंद आया करे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जो है वो वीडियो के नीचे मेंशन कर दिया करो। वो जो आपका कमेंट है ना दोस्तों, वो रियली अप्रिशिएट करता है और मुझे दिन प्रतिदिन आप सबके लिए और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 15 जुलाई से मैथ्स ऑप्शनल का कंप्लीट बैच आपको एप्लीकेशन पर लाइव मिलने जा रहा है। इस बैच की कॉस्ट केवल और केवल 11,999 है, जो कि नॉमिनल कॉस्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, आप मेरी बताई बातों को इजीली कैप्चर कर पा रहे हो, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। विजिट करिए हमारे ऑफिशियल ऐप STDeliverWeer या फिर ऑफिशियल वेबसाइट STDeliverWeer.in पर। कोर्स की जो लिंक है वो डायरेक्टली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमें डिस्कस तो करना ही है, बट उस फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले मेरे मन में आ रहा है कि क्यों ना एक काम किया जाए, और काम ये किया जाए कि आपको 0/0 फॉर्मेट का जो केस था वो रिकैप करा दिया जाए। उस केस को रिकैप कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले रखी है और वो प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a। इसे आपको इवेलुएट करना है, तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं। एलएच रूल का भी रिवीजन हो जाएगा, 0/0 केस का भी रिवीजन हो जाएगा। इस केस को डिस्कस कराने से पहले आइए मैं आपको एक बार ले चलता हूं, कहां? आपकी 12th क्लास में। चलोगे मेरे साथ आपकी 12th क्लास में? क्योंकि a की पावर x का डेरिवेटिव या फिर x की पावर x का डेरिवेटिव, ये आपको निकालना हो सकता है आप भूल गए हो। तो अगर आप भूल गए हैं तो बिल्कुल परेशान हैरान मत होइए, मैं हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं। तो आइए मेरे साथ चलिए अपनी 12th क्लास में। दोस्तों अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x निकालना होता था, तो क्या आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि आप क्या करते थे? वैसे तो मैंने जब पढ़ा था तो मेरी टीचर ने तो पता मुझसे क्या कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, उसने मुझसे कहा था याद ही कर लो, क्योंकि ये लॉग वाला केस बनाता है। तो हमने तो क्या किया था भाई, याद कर लिया था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि ये भी आपको बार बार डेरिवेटिव मतलब इसको डिराइव ना करना पड़े, डायरेक्टली पता रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x में बहुत अच्छे से मुझे याद है, आज भी याद है, ये बराबर होता है a की पावर x log a के। और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x के, 1 प्लस लॉग x के। ये बात जो है वो हम काफी पहले सीख चुके हैं, लेकिन अब इसका मैं आपको डेरिवेशन बता ही देता हूं कि आखिर ये आता कैसे है। एक ये है, इसको अपने पास नोट कर लेना, और एक ये बात जो है ये अपने पास नोट कर लेना। आइए इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये आता कैसे है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे दोस्तों, कंसीडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू a की पावर x। अगर मैंने y इज इक्वल्स टू a की पावर x ले लिया तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, लॉग ले लूंगा। ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log a की पावर x, log a की पावर x। अभी मैं एक काम करता हूं दोस्तों, log y एज इट इज रहने देता हूं। ये बताओ log m की पावर n किसके बराबर होता है? n log m के बराबर होता है ना, यानी कि x पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा x log a। इसके बाद अब मैं एक काम करता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर तो x के रिस्पेक्ट में होगा, इधर y के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी डी वाई ऑफ
डी डी वाई ऑफ लॉग वाई, लॉग वाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई लॉग ए। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना, देखो डी डी वाई ऑफ लॉग वाई आपको पता है 1 बाई वाई के बराबर होगा, है ना, आपने कहा हाँ जी। और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा जी बराबर हमारा लॉग ए हो जाएगा। अगर यहां से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो आपने कहा सर y सामने चला जाएगा log a के पास, और अगर y की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं जो मैंने a की पावर x के बराबर माना था, तो ये हो जाएगा a की पावर x log a। और देखो तो आपने यही तो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर नजर डालोगे तो डी डी एक्स ऑफ a की पावर x जो है वो आपका a की पावर x log a के बराबर ही तो है, तो ये तो हो गया आपका पहला डेरिवेशन। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कंसिडर कर लूं लेट y बराबर x टू द पावर x, ले लिया मैंने, दोनों तरफ मैंने कहा log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y और बराबर हो जाएगा log x टू द पावर x, या फिर इसी बात को मैं लिखूंगा log y, x आपका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x log x के। अभी अगर मैं इसका क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो फिर वही जवाब आएगा सर डी डी वाई ऑफ log y डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये बराबर हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये x तो एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन log x को पहले ले लो क्योंकि डिफरेंशिएशन करना नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अरे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है ना, तो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x और x का काम खत्म, आपने कहा हाँ जी। यहां से दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 1 बाई वाई बन जाएगा, 1 बाई वाई ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर आ जाएगा दोस्तों आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स के। अब अगर मैं y को सामने लेके चला जाऊं तो ये आ जाएगा डी वाई, वाई हो जाएगा डी एक्स, और बराबर कितना आ जाएगा, y चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और y की जो वैल्यू मैंने कंसिडर की थी x टू द पावर x, अगर वो मैं यहां पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये बात अगर आपके माइंड में रहेगी ना, तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये बात ठीक है, हमारे माइंड में रहेगी तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। इसका बेनिफिट दोस्तों आपको ये मिलेगा, जो प्रॉब्लम अभी हमें सॉल्व करनी थी ये वाली, ये आपकी डायरेक्ट सॉल्व होगी। डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगी, देखो पता है 0/0 फॉर्मेट, तो जब हमें ये पता है कि 0/0 फॉर्मेट है, तो एक काम करते हैं LH रूल को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग LH रूल, भूलना मत कुछ भी, अभी पहली क्लास में डिस्कस किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, लिमिट है आपकी x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, एक सेकंड, लिमिट x टेंस टू a होगी, यहां पे लिमिट x टेंस टू a होगा, तभी तो ये 0/0 बनेगा। लिमिट आपकी x टेंस टू a है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, LH रूल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक कि आपका डिनोमिनेटर एक फाइनाइट वैल्यू ना बन जाए। अब मैंने ऊपर देखा मेरे पास कितना है, ऊपर मैंने देखा मेरे पास a की पावर x है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, ये होता है a की पावर x log a के बराबर, आपने कहा हाँ जी, माइनस, अच्छा x की पावर a कितना हो जाएगा, तो a आगे आ जाएगा, x की पावर a माइनस 1 एन एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर a किसके बराबर होता है, nx की पावर n माइनस 1 के बराबर। एक मिनट रुकिएगा, लैपटॉप मेरा जो है वो चार्ज में नहीं लगा है, जस्ट अ मिनट। चलो चलो हो गया, बस एक स्विच ऑन करना था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये हमने क्या किया भाई, a की पावर x का डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे ही डिस्कस किया, और x की पावर a हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1 अपॉन, अगर मैं x की पावर x की बात करूं तो आपने कहा सर x की पावर x हो जाएगा, इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, और a की पावर a, यहां x है नहीं तो सीधे सीधे 0 लिखो, कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई क्या करूं, मैंने कहा भाई काम तो वही करना पड़ेगा, एक बार वैल्यू जो है वो पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू a पुट करके देखते हैं क्या अभी भी 0/0 फॉर्म में है। तो देखो ये आ जाएगा a की पावर a log a माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों आपका a, x की जगह आपका हो जाएगा a, और पावर में a माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा
अपॉन आपने कहा सर a की पावर a हो जाएगा, इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस लॉग a, और 0 को लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर से अगर मैं ये जो लिखा हुआ है a की पावर a लॉग a, अभी इसको एज इट इज रहने दूं, क्या मैं इसको a की पावर a लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल। कैसे लिख सकता हूं इस बात को समझना। देखो a का मल्टीप्लाई है a की पावर a माइनस 1 से, इसको मैं लिखूंगा a की पावर a माइनस 1 को a की पावर a अपॉन a, ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर a आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है सर्च इंडिसेस का वो इस्तेमाल कर दिया। नीचे आपका a की पावर a है और इन ब्रैकेट है 1 प्लस लॉग a। अब अगर मैं ऊपर से a की पावर a को कॉमन ले लूं तो इन ब्रैकेट बचेगा हमारे पास log a माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा a की पावर a, और ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा log a। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा log a माइनस 1 अपॉन आ जाएगा हमारे पास log a प्लस 1। बस 0/0 केस खत्म हो गया, ये आपका आंसर है। चलो भाई मेरे साथ साथ स्माइल कर दो, हैप्पी। तो ये तो था दोस्तों हमारा LH टूल, जो कि हमारा 0/0 फॉर्मेट था। मैंने कहा एक प्रॉब्लम करा देता हूं, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। बट आज की क्लास का जो हमारा मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव है दोस्तों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो आइए समझते हैं, और अभी आपको एक जादू देखने को मिलेगा। क्या है वो जादू, उससे पहले हेडिंग लगा लीजिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं एक इंसान हूं ना, इंसान मानते हो ना मेरे को, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर आप इंसान नहीं हो, कैसे आप इतनी मेहनत कर लेते हो। चलो आओ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट जो है, इसको बताने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे लूं। अच्छा मैं इंसान हूं और नॉर्मल कपड़े पहनता हूं, जैसा शर्ट पैंट सारे लड़के पहनते हैं वैसे मैं भी पहनता हूं। एक दिन अगर मैं जोकर वाले कपड़े पहन लूं तो क्या मैं बदल जाऊंगा? मुझे भले ही लोग जोकर वाले कपड़े में जोकर बोले, लेकिन इंसान तो मैं वही रहूंगा ना, इंसान तो नहीं बदलूंगा। वही है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में एक खास बात आपको बताता हूं, और बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, पूरा का पूरा तरीका जो है वो समझना। सपोज दैट लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, फाई एक्स अपॉन साई एक्स, सपोज दैट ये बराबर है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मुझे एक बात बताओ, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? आपने कहा 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। अच्छा, अगर ये जो फाई एक्स अपॉन साई एक्स लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन साई एक्स अपॉन 1 अपॉन फाई एक्स, कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? आपने कहा नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ये फाई ऑफ एक्स पलट के ऊपर चला जाएगा, साई ऑफ एक्स नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, इस इन्फिनिटी को मैंने लिख दिया 1 अपॉन इन्फिनिटी, और नीचे वाली इन्फिनिटी को भी मैंने 1 अपॉन इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया। कोई फर्क? आपने कहा जी कोई फर्क नहीं। अब मुझे आप एक बात बताओ, लिमिट आपकी x टेंस टू a ही चल रही है, x टेंस टू a, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रेक हो जाएगी ना भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन साई ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ x। अब मुझे एक बात बताओ, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये तो 0/0 हो गया। अरे सर ये बात तभी तो आप पहली क्लास में कह रहे थे कि 0/0 सीख लोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक्चुअली दोस्तों कंक्लूजन यहां से ये निकलता है कि जो आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस है वो कुछ और नहीं, वो 0/0 केस ही है। और जैसे ही 0/0 केस है, इसका मतलब यहां भी किसका इस्तेमाल होगा, LH रूल का इस्तेमाल होगा, और LH रूल का इस्तेमाल करके हम आसानी से इसको खत्म कर लेंगे, आसानी से खत्म कर लेंगे। इस बात को भी समझ लीजिएगा, लिमिट कभी भी अगर आपको ब्रेक करना हो तो लिमिट आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। कैसे? हम न्यूमरेटर के साथ अलग लिमिट लेके जा सकते हैं, x टेंस टू a, इसको मैं लिख सकता हूं फाई ऑफ x, और डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू a, और ये हो जाएगा साई ऑफ x। तो कुल मिला के यहां से एक कंक्लूजन आपको निकालता हूं, और कंक्लूजन पता क्या निकलता है, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन ये निकलता है
कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0 बाई 0 फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये 0 बाई 0 फॉर्मेट ही है। और अगर ये 0 बाई 0 फॉर्मेट है देन वी विल अप्लाई LH rule same as 0 by 0 फॉर्म। अब कुछ प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कराता हूं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए पहली प्रॉब्लम आज की क्लास की इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रूल पे। प्रॉब्लम है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin 2x और बेस है आपका sin x। केवल इसको आपको इवेलुएट करना है। अब देखो यार, यहाँ पे लॉगरिथम का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लॉगरिथम अगर आप भूल गए हो तो आइए मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ। दोस्तों, log a बेस b किसके बराबर होता है पता है तुम्हें कि नहीं पता? ये हो जाएगा पूरा पूरा log a और अपॉन हो जाएगा पूरा पूरा log b। ये हमारा रूल है। अच्छा, log a जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन log b अपॉन 1 अपॉन log a। आपने कहा यस, डेफिनेटली आप लिख सकते हो, डेफिनेटली। इसके अलावा एक बात तो ये, दूसरी बात, क्या आपको ये नहीं पता कि अगर कहीं लिखा हुआ है log a और बेस b लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन log b बेस a लिखा जा सकता है। ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लॉगरिथम में पढ़ाए जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला। और इसी को देखो आप पलट दोगे, मतलब बदल दोगे, तो आपका ये सेम रूल बन जाएगा। हम लॉगरिथम के इन्हीं रूल्स का यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल। देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा चेक कर लो फॉर्मेट कौन सा है। आपने कहा सर पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो आपने कहा सर ये हो जाएगा साइन 0 0 और लॉग 0 जो है वो आपका इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी, अब आपके मन में पता है क्या आ रहा होगा? सर ये तो केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर हम बनाएंगे ना भाई। कैसे बनाएंगे? आपने कहा सर लॉगरिथम का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्रॉपरली लिखूंगा log sin 2x अपॉन log sin x। अब तो सही है ना? अब अगर यहां पे मैं पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो आपने कहा सर ऊपर आ जाएगा log 0 जो कि आपका माइनस इनफाइनाइट होता है, नीचे आ जाएगा log 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट हमें मिल चुका है। और अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट मिल चुका है तो चलिए सबसे पहले इसको 0 बाई 0 फॉर्मेट बनाते हैं। 0 बाई 0 फॉर्मेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने कहा सर लिमिट x टेंड्स टू 0। हम एक काम करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन log sin x और अपॉन 1 अपॉन log sin 2x, 1 अपॉन log sin 2x। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये पूरा पूरा हो जाएगा 1 अपॉन log sin x को एज इट इज रहने दूं और sin 2x को बेस में लेके चला जाऊं? आपने कहा सर हो सकता है। और अब अगर हमने ये कर लिया तो आपने कहा सर हमारा काम हो गया आसान। काम तो आसान हो गया, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, बट द मेन थिंग इज क्योंकि हमें अप्लाई करना है LH रूल, और अगर LH रूल हमें अप्लाई करना है तो हमें 1 अपॉन log sin x को सॉल्व करना आना चाहिए और हमें 1 अपॉन log sin 2x को सॉल्व करना आना चाहिए। एक को सिखा देता हूं, दूसरा आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यहां पे बात वही होगी आगे, अप्लाइंग LH रूल। तो LH रूल हमारा कहता है कि भाई डेरिवेटिव जो है वो निकालना स्टार्ट करो, डिफरेंशिएशन करो, और तब तक करते रहना जब तक कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक फाइनाइट वैल्यू ना बन जाए। तो सबसे पहले मेरे को 1 अपॉन log sin x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और कैसे लूंगा आओ इधर सिखाता हूं।
मेरे को निकालना है दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन लॉग साइन एक्स। देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा, पता है कौन सा? आपने कहा जी याद आ रहा है, मैंने कहा कौन सा? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का। क्या कॉन्सेप्ट होगा? आपने कहा सर पहले डिनोमिनेटर ले लेंगे जो कि आपका लॉग साइन एक्स है। हमने कहा हाँ जी। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस अब हो जाएगा न्यूमरेटर यानी कि 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपने कहा सर 0 का साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। माइनस देखो यहाँ पे लॉग साइन एक्स, ये तो पता है कि लॉग साइन एक्स अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा डी बाई डी साइन एक्स, डी बाई डी साइन एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी। अच्छा ये बताओ इसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी तो करोगे? आपने कहा जी बिल्कुल करेंगे। यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स तो आ ही जाएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर दोबारा निकालोगे तो आपने कहा सर कॉस एक्स आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? आपने कहा सर माइनस तो ये है ही, तो फाइनली क्या मैं लिख सकता हूं कि ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का cos x अपॉन साइन एक्स। तो जो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन लॉग साइन एक्स था, डिफरेंशिएशन हमने किया और ये बन गया माइनस का cos x अपॉन साइन एक्स। सेम प्रोसेस पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन लॉग साइन 2x निकालूं तो आपने कहा जी निकाल लीजिए, सारी चीजें सेम होंगी, बस मैं आपको एक चीज बता दूं क्या हो जाएगा। आपने कहा जी बताइए। देखो एक तो जहां यहां cos x है, cos x की जगह cos 2x आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, बट यहां पे देखो जो साइन 2x के पास 2 है ना, x के पास जो 2 है, ये 2 आपका आगे निकल के आ जाएगा, तो ये एक 2 केवल बढ़ा लो। अब पूरा मैं डेरिवेटिव निकाल के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x करोगे तो पहले साइन 2x से cos 2x बनेगा। यहाँ पे जब इधर आप निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x तो पहले तो साइन 2x से आपका बन जाएगा cos 2x, उसके बाद 2x का वापस से डेरिवेशन करोगे तो केवल कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसी वजह से ये आ जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो वो मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपका अंडरस्टूड है। अब अगर ये वैल्यूज आपने निकाल ली है, ये डेरिवेटिव आपके निकले हैं, तो चलिए उठा के पुट करिए। भाई एलएच रूल जब आप अप्लाई करोगे तो अब मैंने कहा यहां एक काम करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन लॉग साइन एक्स, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन लॉग साइन एक्स, अभी अभी आपने निकाला है कि ये माइनस का cos x अपॉन साइन एक्स के बराबर। 1 अपॉन लॉग साइन 2x ये माइनस के 2 cos 2x अपॉन साइन 2x के बराबर है। तो एक तो माइनस से माइनस का काम खत्म हो जाएगा, और माइनस से माइनस का साइन अगर खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, बड़ा ब्रेकेट लगा लेता हूं, देखो ये हो जाएगा cos x अपॉन हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन 2x, पलट के ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका cos 2x जैसा है वैसा ही रह जाएगा, और नीचे आपका एक 2 भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे भैया मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला इस्तेमाल कर दूं तो कोई दिक्कत? आपने कहा दिक्कत तो कोई नहीं होगी, नेक्स्ट पेज पे चलें क्या? आओ, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, हमारे पास कितना था? वापस से इस पेज पे लिख लेता हूं, हमारे पास था cos x अपॉन था साइन x इंटू साइन 2x और अपॉन था 2 इंटू cos 2x। थोड़ा सा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर लिया जाए, आओ कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, मेरे प्यारे भैया cos x जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो, नीचे आपका 2 cos 2x जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो। इधर एक काम करता हूं, साइन 2x का फॉर्मूला लगा देता हूं, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए cos ए, तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू हो जाएगा cos x, और अपॉन में एक साइन x आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। आपने कहा हाँ जी। अब अगर आप ध्यान दो तो 2 से 2 का काम खत्म,
साइन एक्स और साइन एक्स का काम खत्म। यहां से हमारे पास कितना बचेगा, आपने कहा सर ये बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कॉस एक्स का कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे अगर आप देखो तो नीचे अकेला बचा है कॉस टू एक्स। अब एक काम किया जाए क्या, जरा लिमिट की वैल्यू पुट करके देखो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जब हम यहाँ पे x बराबर जीरो पुट करेंगे तो आपने कहा सर cos जीरो वन होता है, नीचे cos जीरो वन हो जाएगा। अरे सर ये तो वन बाई वन, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट वन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आपका वन आ गया। मुस्कुराइए, आपका जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकलता है? इस पूरी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि सर एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, और वो समझ में बात ये आ गई है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बात समझ में ये आ गई है कि जितना भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रूल है वो कुछ और नहीं, वो जीरो बाई जीरो रूल का ही काम करेगा। वैसे ही एलएच रूल अप्लाई करेंगे, वैसे ही डेरिवेटिव निकालेंगे, सिमिलरली वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। डन, डन। चलिए, ओके, ओके, ओके। चलो आओ आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं और देखते हैं अगला केस क्या है। अगला केस ये लो, एक और प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। मजा आई लेकिन ना, मजा तो आई होगी यार। चलो आओ अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स, लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो सिंपल से यार वही काम करना है, अप्लाइंग एलएच रूल, अप्लाइंग एलएच रूल। सबसे पहला काम ये करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। फॉर्मेट चेक किया ना, फॉर्मेट आपका वही है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे जीरो पुट करोगे ऊपर भी इंफिनिटी आएगा, नीचे भी इंफिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट ही है। जब मैं एलएच रूल अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैंने कहा भाई सीधे अप्लाई कर दो, लॉग एक्स डेरिवेटिव निकालोगे वन अपॉन एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स की बात करोगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है डेरिवेटिव। अब दोस्तों इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अरे हमको पता है साइन एक्स बराबर वन अपॉन कॉसेक एक्स के होता है, तो नीचे अगर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाके माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और एक्स हमारा नीचे आ जाएगा। इतना तो मैं कर सकता हूं ना, आपने कहा बिल्कुल। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे लिख लो माइनस का साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स, और अपॉन कितना है, अपॉन आपका एक्स है। तो आपने कहा सर अब एक काम करिए, देखो मल्टीप्लाई में भी लिमिट आपकी ब्रेक हो जाती है, इस चीज को कतई मत भूलिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक ब्रैकेट में मैं कर लेता हूं साइन एक्स अपॉन एक्स, ये मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। और दोस्तों यहीं से मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने कर दिया साइन एक्स, और माइनस का साइन इनके साथ लगा दो, यहां बीच में मल्टीप्लाई, लिमिट प्रोडक्ट में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। अभी मैं चेक करना चाहता हूं कि हमारा जो चैन है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का वो ब्रेक हुआ कि नहीं। आपने कहा सर पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जब मैं x बराबर जीरो पुट करूंगा तो ध्यान देना, आपने कहा सर साइन जीरो जीरो और जीरो, यहां ध्यान देना साइन जीरो कितना होता है, आपने कहा जी जीरो होता है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो है, और यहां पे इधर कितना है माइनस का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये भी आपका जीरो ही है। इसका मतलब वन और जीरो, ये सीधे सीधे आंसर कितना बना देगा, वन इंटू जीरो जीरो बना देगा, वन इंटू जीरो सीधे सीधे वन आ जाएगा। अब इस पे तो कंफ्यूज नहीं हो जा रहे हो कि इस पे क्या करें, इस पे आपका वापस से क्या होगा, वही अपना सेम फंडा, डिफरेंशिएट करोगे नीचे से। अब मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, चलो वो एक स्टेप गायब नहीं करता हूं, वरना तुम लोग में कुछ लोग सोचेंगे इन्होंने सीधे क्या कर दिया, मेरे भैया मेरे चंदा, मैंने अरे यार एक मिनट,
देखो अगला स्टेप तो आपको पता ही है ना, अगर मैं यहाँ पे वापस से डेरिवेटिव करूंगा तो आपने कहा सर नीचे जो x है वो तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, और x नीचे से खत्म हो जाएगा, तो जब x नीचे से खत्म हो जाएगा तो सिंपल सा वही वाला न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा लोगे। आपने कहा सर ये आ जाएगा साइन x, माइनस करेंगे उसके बाद x, और ये हो जाएगा cos x, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से इस वाले टर्म से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से cos आएगा, cos क्या आएगा, यहाँ तो पूरा sin x है, sin 0 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 आएगा और 1 और 0 का प्रोडक्ट 1 बनाएगा। डन। अभी कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करना तो एक काम करना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स कर लेना और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेना। डन। इतना तो कर लोगे ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी सारी चीजें सिखा दिया है, कल की क्लास में भी ये चीज सिखाई थी तो वापस से बताने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में भी हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस को अच्छे से डिस्कस किया है। तो भाई साहब इस प्रॉब्लम का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 0। ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर। दो प्रॉब्लम आपको मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस पे दे रहा हूं एज होमवर्क के तौर पे, ये आपको सॉल्व करना है। इतना तो आप भी समझ गए हो कि कुछ नहीं है, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सेम है। पहली प्रॉब्लम है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन log cos। चल अभी अच्छा एक ही देता हूं, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। आंसर मैं बता देता हूं, पहले ही 1 आएगा, बट आपको आंसर मैंने इसलिए बता दिया है ताकि जब आप सॉल्व करो तो आपको ये पता रहे कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। अब आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, अब आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, दिखाता हूं आपको। स्क्रीन आपकी ब्लैक हो गई होगी मुझे पता है, बट आपको मैं एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं, और वो बढ़िया सी चीज पता क्या है? वो बढ़िया सी चीज दोस्तों और कुछ नहीं, वो बढ़िया सी चीज, जल्दी आ जाओ, कैलकुलस का प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं। कैलकुलस का प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं और कुछ नहीं है। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया है, इस वजह से मैंने स्क्रीन को जो है हाइड कर दिया, वरना आप सोच रहे होंगे यार इन्होंने स्क्रीन क्यों छुपा दी, है ना, ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है ना, है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो अभी एक क्लास आपको और डिलीवर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में जितने केसेस हैं सारे केसेस को 1 बाई 1 एक एक करके बढ़िया तरीके से अपन क्या करेंगे, ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। अरे ऐसा मत सोचना कि मैं पेड में पढ़ाऊंगा तो वहां पे एलएच रूल कुछ और पढ़ाऊंगा। अगर कोई मेरा पेड कोर्स नहीं भी ले रहा है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि वहां मैं कुछ और पढ़ाने लग जाऊंगा, वहां किसी और तरीके से बताऊंगा, वहां भी यही एलएच रूल होगा, वहां भी हम ऐसे ही चीजों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो आपका टेलीग्राम चैनल है, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कैलकुलस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीएससी सीएससी का विद मैथ्स ऑप्शनल सिलेबस जो है वो सेंड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके एक बार उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। चलो आओ, ये लो, आ गए तुम्हारे सामने। ये दोस्तों आपके कैलकुलस का प्रीवियस ईयर पेपर है, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, जैसे 1992 भी यहाँ पे गिवन है, मैं सबसे नीचे आता हूँ, सबसे नीचे। आप देखो आपने जो एलएच रूल सीखा है उस पे बेस्ड क्या कहीं आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? इधर देखो, एक क्वेश्चन कब पूछा गया? 2022 में। कितने नंबर का? 10 नंबर का। भाई 10 मार्क्स पक्के करा दिए, पूरे में पूरे तो नहीं मिलेंगे फिर मिल भी सकते हैं, 10 मार्क्स आपके पक्के। कब पूछा गया? 2022 में। अच्छा जी, आगे चलो। आगे चलो, खैर अभी ये फंक्शन है, इसको अभी छोड़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैं रिसेंटली के दिखा रहा हूं, रिसेंटली के, जो अभी रिसेंट में इस्तेमाल हुए हैं।
आगे चलिए, ये लो भाई, ये लो 10वां 2020, 10 मार्क्स में 10 नंबर तुम्हारे और पक्के हो गए। और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। अच्छा, अब जरा इसके पीछे चलो, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। केवल आप ये देखो कि आपने जो सीखा वो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लो, और आगे चलो, देख लो लिमिट वाली चीजें कहाँ कहाँ गिवन है। ये सारे तुम्हारे 2016-17 बहुत पीछे, मैं नहीं जा रहा हूँ कि तुमको 20-25 साल बाबा आदम के जमाने में लेके चल रहा हूँ। ये लो, ये लो, करो ये वैल्यूएट। 10 नंबर 2015, 10 नंबर 2015, ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों। 4 क्वेश्चन तो यही मिल गए। अभी मुझे इसमें 2023 के क्वेश्चन ऐड करने हैं, बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा। 23-24 एक साथ ही ऐड करूंगा, 23-24 जो है वो एक साथ ही ऐड कर दूंगा। चलो, ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है लिमिट पे, ये भी आगे चल के आप पढ़ोगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, अगर यहां से क्वेश्चन बना तो भाई साहब 100% ये लो, 2008 में पूछा गया था। अगर यहां से क्वेश्चन बना तो दावा है मेरा कि चाह के भी आपसे गलती नहीं होगी, चाह के भी आपसे गलती नहीं होगी। तो 0/0 केस हमने डिस्कस कर लिया, हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम आपको, मतलब मैं आपको एक बात समझाता हूं और एक एग्जांपल उस पर और करवाऊंगा। एक केस और देख लो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अगली हेडिंग मेरे साथ लगाइए, अगली हेडिंग मेरे साथ लगाइए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अभी इस पे भी आपको एक जादू देखने को मिलेगा, इस पे भी आपको एक जादू देखने को मिलेगा। वो जादू क्या देखने को मिलेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे दोस्तों मान लो लिखा हुआ है, पेन बदल देता हूं, लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, फाई ऑफ x माइनस का साई ऑफ, ठीक। ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अभी तुम देखना ये भी कुछ और नहीं, 0/0 फॉर्म ही है, ये कुछ और नहीं है दोस्तों। यहां पे मैं लिख देता हूं, वेयर लिमिट x टेंस टू 0, ना लो a ले लो, x टेंस टू a, वेयर लिमिट x टेंस टू a, जो फाई x है ना ये आपका इन्फिनिटी है, और लिमिट x टेंस टू a, ये जो आपका साई ऑफ x है ये आपका माइनस इन्फिनिटी। यहां पे एक ब्रैकेट थोड़ा सा ज्यादा लग गया है, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला। चलो आ जाओ, ये आपका साई ऑफ एक्स, ये मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है फाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/1/1 फाई एक्स। आपने कहा बिल्कुल। और ऐसे ही मैं साई एक्स को लिख सकता हूं 1/1 साई ऑफ। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 1 साई ऑफ एक्स, माइनस आ जाएगा 1 फाई ऑफ एक्स, और अपॉन कितना आ जाएगा 1 फाई ऑफ एक्स, और इंटू 1 साई ऑफ। अब अगर आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो आपने कहा सर ये तो 1/इंफिनिटी है, और हमें पता है 1/इंफिनिटी और कुछ नहीं, जीरो होता है। अगर 1/इंफिनिटी जीरो होता है तो देखो ऊपर भी जीरो आएगा, नीचे भी जीरो आएगा। आपने कहा सर वाओ, ये तो वापस से 0/0 का फॉर्मेट बन गया। यहां से भी वही कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन यहां से निकलता है दोस्तों कि जो आपका 0/0 फॉर्मेट है वही आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, वही आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है। तीनों में कोई फर्क नहीं है, और जब तीनों में कोई फर्क नहीं है, एट द एंड जब ये 0/0 ही बन रहे हैं तो वापस से अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, वापस से अपन एलएच रूल का इस्तेमाल करेंगे, और इनको क्या करेंगे, इनको खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। आइए एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्व कराता हूं इसी सेम एग्जांपल पे, मतलब सेम फॉर्मेट पे बेस्ड।
लिखा हुआ है दोस्तों इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 सेक x और माइनस का 1/1 माइनस का साइन x। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो भाई ये भी बनेगा कितना इनफाइनाइट, ये बनेगा 0/0 यानी कि माइनस का इनफाइनाइट। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करोगे, इन केस अगर आप यहां पे x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करोगे, तो पाई बाई 2 पुट करने पे ये वही केस बनेगा इन्फिनिटी और माइनस के इन्फिनिटी का फॉर्मेट। अब मेन मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला काम है दोस्तों हमारा कि कैसे हम इसको 0/0 फॉर्मेट में ला सकते हैं। मेन मुद्दा है 0/0 फॉर्मेट में लाने का। ये आपका जो सेक एक्स है ये कैसे इन्फिनिटी हो गया पता है ना। देखो इधर सेक एक्स बराबर किसके होता है 1/cos x के, और अगर cos 90 की बात करोगे 0 होगा, और 1/0 आपको भी पता है इन्फिनिटी होता है, ये भूल मत जाना। तो मेरा जो पहला मुद्दा है दोस्तों वो है इसको 0/0 फॉर्मेट में लाने का। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ठीक। ये जो sec x लिखा हुआ है इसको मैंने 1/cos x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/1 माइनस का साइन x जैसा है मैंने कहा पड़ा रहने। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन x माइनस हो जाएगा cos x अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा cos x और इन ब्रैकेट 1 माइनस का साइन। अब अगर मैं यहां पे x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करूं, तो जब मैंने x बराबर पाई बाई 2 पुट किया तो मैंने कहा यार ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1, इसका मतलब 0, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0। ये लो बन गया, क्या बन गया 0/0 फॉर्मेट बन गया। और जैसे ही ये 0/0 फॉर्मेट बना तुरंत क्या करेंगे, तुरंत स्टार्ट कर देंगे अपना LH रूल, अप्लाइंग LH रूल। अब अगर LH रूल अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे इस बात को समझो। तो नेक्स्ट पेज पे पहले इस बात को वापस से लिखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों हमारे पास, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस का साइन x माइनस का था आपके पास cos x, और अपॉन कितना था, अपॉन था cos x इंटू 1 माइनस का साइन x, राइट। आपने कहा हाँ। चलो आओ, तो दोस्तों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे, अप्लाइंग LH रूल जब करोगे तो डेरिवेटिव निकलना स्टार्ट करो। x टेंस टू पाई बाई 2 है लिमिट। सबसे पहले 1 माइनस साइन एक्स, आपने कहा सर 1 माइनस साइन एक्स की बात करेंगे तो देखो 1 तो यार हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन एक्स बदल जाएगा किसमें, cos x में। माइनस का cos x है, माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन x। अपॉन क्या होगा, अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ क्योंकि नीचे जो है लंबा चौड़ा जो है डिफरेंशिएशन जाएगा, तो इसको यहीं पे अभी छोड़ दो, इसको यहीं पे छोड़ दो। मैंने कहा अपॉन कितना होगा, आपने कहा अपॉन वाले में तो भैया प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। सबसे पहले cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस साइन एक्स हो जाएगा cos x। अच्छा, इसके बाद प्लस, अभी 1 माइनस साइन एक्स को आगे रखो, और अगर cos x को निकालोगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करूं कि क्या अभी भी 0/0 का फॉर्मेट है, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा नहीं। देख लो भाई x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करके, जब मैंने x बराबर पाई बाई 2 पुट किया तो ध्यान देना मेरी बात को, सीधे ही बता देता हूं। देखो यार ये जो आपका, पहले तो इसको एक बार लिख लो, ये प्रॉपरली बनेगा कितना, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, क्योंकि जीरो वगैरह सब खत्म करो तो ज्यादा सही रहेगा। देखो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स माइनस का cos x, साइन एक्स माइनस का cos x। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, आपने कहा सर माइनस का cos x आएगा, माइनस का cos x आएगा, माइनस का sin x आएगा, माइनस का sin x आएगा, और इसके अलावा प्लस का sin स्क्वायर x आएगा, प्लस का sin स्क्वायर x आएगा। डन, आपने कहा हाँ जी।
और cos x नहीं आएगा, cos स्क्वायर x आएगा दोस्तों, क्योंकि इस cos x का जब माइनस के cos x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x आएगा। अभी मैंने कहा यहां पे पुट करो, पुट करते हैं दोस्तों x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। जब x बराबर आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो आप खुद देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है वो अपन को बैलेंस करना है, और अगर डिनोमिनेटर अपन का बैलेंस हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साइन 90 की बात करूं, साइन 91, तो यार ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपने कहा सर हाँ जी 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, और cos 90 जीरो। ऊपर देखो साइन 90, आपने कहा सर 1 हो जाएगा, cos 90 जीरो। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, x बराबर पाई बाई 2 पुट करने पे आपने कहा ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ये 1 और 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक 1 माइनस का है, एक प्लस का है, ये आ जाएगा 1 बाई जीरो। हम सफलता पा चुके हैं, 1 बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें 0 बाई जीरो केस को बदलना था, और 0 बाई जीरो केस जो है वो अब रहा नहीं। आपका देख सकते हो फॉर्मेट जो है वो 0 बाई जीरो से हट के अब 1 बाई जीरो हो चुका है, इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस केस का भी एक प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं होमवर्क के तौर पे, दिस इज फॉर यू। और क्या है ये प्रॉब्लम, इवेल्युएट इवेल्युएट x टेंस टू 0 1 अपॉन, ये लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर। फॉर्मेट जो है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का ही है, इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर जो है वो अगर आपका माइनस का 1/3 आया तो इसका मतलब आपका जवाब सही है। तो दोस्तों अब की बार फाइनली एक बढ़िया सी स्माइल कर दीजिए, एकदम बढ़िया सी खिलखिलाते हुए, दांत दिखाते हुए, क्योंकि आपने 10 नंबर आज फिर पक्के कर दिए, 10 नंबर पक्के कर लिए, और इस तरीके से पक्के किए हैं कि ये मेरा दावा है कि अगर भाई साहब ये केस आपको मिल गया दोबारा, दोबारा इन द सेंस एग्जाम में, तो यार गलत तो नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे। तो दोस्तों कैसा रहा ये सेशन, कितना पसंद किया आपने इस क्लास को, अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे देकर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करिएगा। बाकी अब जो हमारे केसेस बचे हैं, क्योंकि आपको भी पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हमारे पास 7 केसेस थे, हमने 3 को डिस्कस कर लिया, 0 बाई 0 डिस्कस कर लिया, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी डिस्कस कर लिया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डिस्कस कर लिया। कल बाकी के जो केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को।